सो हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे अपना ज्योग्राफी का चैप्टर 6 एटमॉस्फेयर एंड मॉडर्न एटमॉस्फेयर। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर मीन्स रीजन ऑफ मिक्सिंग। और एक मिनट, तो किसे बोलते हैं? ट्रोपोस्फेयर को बोलते हैं, ठीक है ना। अच्छा, इसकी हाइट कितनी होती है पोल्स पे? 8 किलोमीटर, ठीक है। इक्वेटर पे 18 किलोमीटर और एवरेज हाइट कितनी होती है? 13, ठीक है। ऑल द चेंजेस इन क्लाइमेट एंड वेदर टेक्स प्लेस इन, सारे के सारे क्लाइमेट के और वेदर के चेंजेस कहाँ पे होते हैं? मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर। तो होते हैं ट्रोपोस्फेयर में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द हाइट ऑफ ट्रोपोस्फेयर नियर द पोल्स एंड द इक्वेटर। तो नियर द पोल्स कितनी थी? 8 थी और इक्वेटर पे 18 थी, तो 8 एंड 18 हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर के बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है? इट लाइज अबव द मेसोस्फेयर, इट एक्सटेंड्स अप टू हाइट ऑफ 50 किलोमीटर, इट कंटेन्स अ लेयर ऑफ ओजोन गैसेज, द लेयर इज ऑलमोस्ट फ्री फ्रॉम क्लाउड्स। तो ठीक है, इसके बारे में कौन सी ठीक नहीं है? ये मेसोस्फेयर के ऊपर नहीं आता, ये ठीक नहीं है। बाकी सब सही है। 50 किलोमीटर की हाइट होती है, ओजोन गैस होती है, इसमें क्लाउड्स नहीं होते, ठीक है। क्लाउड्स नहीं होते इसलिए इसको फ्लाइंग जोन बोलते हैं, फ्लाइंग जोन, ठीक है ना। और ठीक है, बस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर डू मेटेरॉइड्स बर्न अप ऑन एंटरिंग फ्रॉम स्पेस। तो किस में टूटते हैं? मेसोस्फेयर में टूटते हैं। एम से मेटेरॉइड्स और एम से मेसोस्फेयर, ऐसे करके इसको याद कर सकते हैं। अबव विच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर डज द एक्सोस्फेयर लाई, ठीक है ना। कौन से लेयर के ऊपर एक्सोस्फेयर होता है? तो मेसोस्फेयर के ऊपर होता है, ठीक है। और मेसोस्फेयर की थिकनेस कितनी होती है? 50 से 80 किलोमीटर्स के बीच में होता है। और यही हमारी कौन सी लेयर है? कोल्डेस्ट लेयर, कोल्डेस्ट लेयर। राइटिंग का थोड़ा देख लेना। हाउ मच परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। तो कितनी प्रेजेंट है ऑक्सीजन? 21%, ठीक है ना। नाइट्रोजन है हमारी, नाइट्रोजन है 78%, ठीक है। उसके बाद आती है O2, ऑक्सीजन 21%, फिर आर्गन कितनी है? 0.9%, एंड देन CO2 कितनी है? अराउंड 0.036%। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर हेल्प्स इन रेडियो ट्रांसमिशन। तो कौन सी लेयर रेडियो ट्रांसमिशन करने में हेल्प करती है? थर्मोस्फेयर करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर डज नॉट डिपेंड ऑन, किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता? डिस्टेंस फ्रॉम द सी, ऑल्टीट्यूड, लेटीट्यूड, इन सब पे करता है। सैलिनिटी ऑफ ओशंस पे डिपेंड नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट व्हाट हाइट डू द जेट स्ट्रीम्स ब्लो इन इंडिया ड्यूरिंग द विंटर। तो जेट स्ट्रीम्स 9 से लेकर 13 किलोमीटर के रेंज में करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द आयनोस्फेयर इज नॉट करेक्ट। इसमें से कौन सी स्टेटमेंट आयनोस्फेयर के बारे में करेक्ट नहीं है? रेडियो वेव ट्रांसमिटेड फ्रॉम द अर्थ आर रिफ्लेक्टेड बैक टू द अर्थ बाय दिस लेयर, सही है। इट कंटेन्स चार्ज पार्टिकल्स, चार्ज पार्टिकल्स होते हैं तभी इसको आयनोस्फेयर बोलते हैं, इसका नाम इसलिए ही यही वो है ना, तभी इसका नाम आयनोस्फेयर है। इट इज़ आयनाइज्ड बाय सोलर एंड कॉस्मिक रेडिएशन, बिल्कुल सही। इट इज़ लोकेटेड इमीडिएटली अबव स्ट्रेटोपॉज, नहीं, ठीक है ना, स्ट्रेटोपॉज के ऊपर नहीं होता। आयनोस्फेयर थर्मोस्फेयर का ही पार्ट होता है। विच साइकिल शोज द मूवमेंट ऑफ वाटर। इनमें से कौन सी साइकिल मूवमेंट ऑफ वाटर दिखाती है? कार्बन साइकिल, जियो साइकिल नहीं, नाइट्रोजन साइकिल और हाइड्रोजन साइकिल दिखाती है। एज द नेम सजेस्ट, हाइड्रो मतलब वाटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज नेचुरली अकरिंग फिनोमिनन दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द हीटिंग ऑफ द अर्थ सर्फेस एंड एटमॉस्फेयर। तो क्या होगा इसका? ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है ना। ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है हीट को ट्रैप करता है, ठीक है ना। कौन कौन सी गैसेज है इसमें? वाटर वेपर, CO2, CH4, SO2, O3, ठीक है ना। और एक डाउट रहता है इसमें हमारे को सबको, NO2 इसका पार्ट नहीं है, ठीक है ना। इसमें क्वेश्चन भी बन जाता है कई बार।
सिरस एंड कोलम्बस आर टाइप्स ऑफ, तो सिरस और कोलम्बस क्या होते हैं? टाइप्स ऑफ क्लाउड होते हैं, ठीक है। सिरस कैसे होते हैं? जिसमें रेन नहीं होती, ये सब, ठीक है। विच एनवायरमेंटल फिनोमिनन हैज़ लिंक्ड बीन लिंक्ड टू सिंथेटिक केमिकल्स लाइक क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ठीक है ना। तो इनमें से बताना है कि कौन सा इलेक्ट्रॉनिक एनवायरमेंटल फिनोमिनन है जो लिंक हो रखा है सिंथेटिक केमिकल्स लाइक क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। तो ओजोन डिप्लेशन व्हाट इज़ मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीज इन द ग्रीन हाउस इफेक्ट, तो इनमें से क्या चीज़ रिस्पॉन्सिबल है ग्रीन हाउस इफेक्ट के बढ़ने के लिए? तो इंक्रीज इन CO2 कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है ना। जितनी CO2 बढ़ेगी उतनी गर्मी बढ़ेगी और उसी वजह से हीट ट्रैप उतनी ही होएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज डिफाइंड एज द टेम्परेचर टू विच एयर वुड हैव टू कूल, तो एयर जब कूल होती है उसे बोलते हैं ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स इज नॉट इन्वॉल्व इन वाटर साइकिल? हाइड्रेशन, प्रेसिपिटेशन, कंडेंसेशन, इवेपोरेशन। इवेपोरेशन होती है इंक्लूड, कंडेंसेशन भी होती है, प्रेसिपिटेशन भी होती है, तो हाइड्रेशन नहीं होती। एक मिनट, इसको मिटा देते हैं बाकी को, ये इतना सारा नहीं मिटाना था, छोटा सा लेंगे। इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द कंटेक्स्ट ऑफ मैपिंग climate data, what terms refer to a line drawn through all points on a map that contains the same amount of clouds? तो क्या बोलते हैं? आइसोनेफ्स। बाकी आइसोल्स क्या होते हैं? जो लाइन कलेक्ट करती है सेम ड्यूरेशन ऑफ सनशाइन। एक बार इन सबको भी आप देख लेना गूगल करके, या फिर बता देता हूँ। आइसोकीम क्या होती है? आइसोकीम होती है जहाँ पे, एक मिनट मैं लिख देता हूँ, एवरेज टेम्परेचर सेम होता है, ठीक है ना। और आइसोचार्ल्स क्या होती है? आइसोचार्ल्स होती है जहाँ पे सेम फ्रिक्वेंसी ऑफ हिलस्टॉर्म्स होती है, सेम फ्रिक्वेंसी ऑफ hailstorm. One term for the continuous movement of water through the lithosphere, atmosphere and hydrosphere is, क्या बोलते हैं इसको? Hydrological cycle. The zone separating troposphere and the stratosphere is called the tropopause. Which of the following claims about CFCs, chlorofluorocarbons, is accurate? CFCs are used as refrigerants. CFC are used as troposphere नहीं, CFC are used as fuels for aircraft, CFC are used for repairs for the नहीं, तो ये refrigerants में यूज़ होते हैं। Which of the following greenhouse gases is most abundant in the atmosphere? सबसे ज़्यादा कौन सी है? वाटर वेपर है, ठीक है। जो ऊपर मैंने लिखी थी, कहाँ लिखी थी मैंने वाटर वेपर वगैरह? वाटर वेपर, CO2, CH4, SO2, O3, ये सब मैंने लाइन वाइज ही लिखी थी, ठीक है। तो एक बार आप देख सकते हो उसको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओरोग्राफिक रेनफॉल अकर्स व्हेन, तो ओरोग्राफिक रेनफॉल कब होती है? जब सैचुरेटेड एयर मास माउंटेन के पास आ जाता है, तो सैचुरेटेड एयर मास कम्स अक्रॉस अ माउंटेन। इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द ओजोन लेयर, इंटरनेशनल डे कब मनाया जाता है ओजोन लेयर को बचाने के लिए? सितंबर 16 को, ठीक है ना। और बस ठीक है, इसमें चैप्टर लेवल 1 में इतने ही क्वेश्चन थे, तो आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।